हाय गाइस। सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड जो है वो है भार घनत्व मींस वेट डेंसिटी। सो हेडिंग में दिएगा वेट डेंसिटी मींस भार घनत्व। सेकंड जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो है भार घनत्व। भार घनत्व को क्या कहेंगे? वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी। ओके गाइस, क्या है आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी? भार घनत्व। सो नाउ राइट डाउन किसी पदार्थ का भार तथा उस पदार्थ का आयतन तथा उस पदार्थ का आयतन का आयतन के के अनुपात को भार घनत्व कहते हैं। भार घनत्व कहते हैं। ओके गाइस, क्या डेफिनेशन बन गई यहाँ पर? परिभाषा क्या हो गई आपकी कि किसी भी पदार्थ का जिसका आपको क्या निकालना है? भार घनत्व। देन यू कैन से, आप क्या कहेंगे इसमें कि किसी भी पदार्थ का भार और उसी पदार्थ के आयतन का जो अनुपात होता है, उसको क्या कहेंगे? भार घनत्व कहते हैं। सो सेकेंड पॉइंट की गई इसमें, सेकेंड पॉइंट कि इसे इसका मीन्स यानी कि भार घनत्व को इसे स्मॉल डब्ल्यू से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? सो इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक, न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। सो सेकेंड पॉइंट क्या कहेंगे कि इसको किससे दर्शाते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक हो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। सो राइट डाउन, क्या कहेंगे इसमें कि किसी पदार्थ का भार और उस पदार्थ के आयतन के जो अनुपात है उसको क्या भार घनत्व कहते हैं, मीन्स वेट डेंसिटी कहते हैं। और वेट डेंसिटी को स्मॉल डब्ल्यू से, किससे? यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं और मात्रक इसका क्या होता है? न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ओके गाइज, नाउ भार घनत्व या वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू, ये अनुपात होता है किसका? होता है पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे में क्या आएगा? पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन, पदार्थ का भार बटे में पदार्थ का आयतन। और वेट डेंसिटी को स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। भार क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू अपान में आयतन क्या होता है? वी। मींस स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपान में वी। यहाँ पर डब्ल्यू जो है इसका मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन में होता है और आयतन हमारा मीटर क्यूब पे होता है। क्या होगा? न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ से क्या मात्रक आ जाता है। ओके गाइज, सेकेंड पॉइंट समझिएगा कि जो भार है, भार को क्या कह सकते हैं? भार को m इंटू जी भी कह सकते हैं और अपान में v। ओके, m अपान में v अभी जस्ट पढ़ा था। क्या होता है ये? क्या था आपका? ये डेंसिटी थी और डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं मीन्स रो डॉट जी मीन्स। आप यहाँ से एक नई परिभाषा बन गई। क्या बन गई यहाँ पर? कि जो हमारा भार घनत्व है मीन्स वेट डेंसिटी है, तो वेट डेंसिटी क्या यहाँ पर है कि उस पदार्थ का घनत्व जिसका भी आपको भार घनत्व निकालना है और किसका यहाँ पर गुणनफल होता है? गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। ओके गाइस, सेकंड डेफिनेशन यहाँ से बनेगी आपकी यहाँ पर कि किसी भी पदार्थ का भार घनत्व
उस पदार्थ का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। ओके, सो नाउ राइट डाउन सेकंड करके देखिए, अर्थात मींस और करके देखेंगे इसमें। सेकंड डेफिनेशन बन गई आपकी, किसी पदार्थ का भार घनत्व, किसी पदार्थ का भार घनत्व उस पदार्थ का घनत्व, उस पदार्थ का घनत्व व गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। ओके गाइस, क्या बनेगी कि किसी भी पदार्थ, जिस पदार्थ का आपको भार घनत्व फाइंड आउट करना है, मीन्स उस पदार्थ का जो भार घनत्व है, क्या कहेंगे कि उसी पदार्थ का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। ओके, स्टैंडर्ड क्या था आपका, W इज इक्वल टू कैपिटल W अपान में V इज इक्वल टू रो डॉट जी, रो डॉट जी, ये स्टैंडर्ड ध्यान रखिएगा। जहां स्मॉल w क्या है, कैपिटल W क्या है, V क्या है, रो क्या है और G क्या है, ये सभी डिफाइन करिए। स्मॉल w क्या है यहाँ पर है, ये है वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, ये क्या है आपका वेट डेंसिटी, ब्रैकेट में इन न्यूटन पर मीटर क्यूब। सेकंड W क्या यहाँ पर है, वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड, ब्रैकेट में इन न्यूटन, इन न्यूटन, एंड V क्या यहाँ पर है, ये क्या है यहाँ पर है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, मीन्स पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन ये किसमें होता है, इन मीटर क्यूब, इन मीटर क्यूब, एंड रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, एंड ये क्या यहाँ पर है बताइए, ये क्या, ग्रेविटी, क्या है ये, ग्रेविटी। ओके, इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ध्यान रखिए पॉइंट टू पॉइंट कि हेडिंग क्या आपके पास है, भार घनत्व। ओके, भार घनत्व को देखिएगा, एक और इसकी नई डेफिनेशन यहाँ पर बन गई, क्या कहेंगे कि किसी भी पदार्थ का भार घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ का जो भार घनत्व है वो उस पदार्थ का क्या, उस पदार्थ का घनत्व, उस पदार्थ का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। मींस स्मॉल w इज इक्वल टू रो डॉट जी, एंड जहां पर स्मॉल w क्या है, ये है वेट ऑफ द फ्लूइड, मींस यहाँ पर वेट डेंसिटी है, ये क्या यहाँ पर वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, कैपिटल W क्या यहाँ पर है, वेट ऑफ द फ्लूइड, मींस यहाँ पर इन न्यूटन में होता है, और V यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है ऑफ द फ्लूइड, इन मीटर क्यूब में होता है, और रो क्या यहाँ पर है, रो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, इसका मात्रक क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, एंड जी क्या ग्रेविटी है, एंड इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइस, सो नोट डाउन। ओके गाइस, क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेगा आपका, क्वेश्चंस नोट करिए। पानी का भार घनत्व ज्ञात कीजिए, पानी का भार घनत्व ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस आपका क्या बनेगा, यहां से क्वेश्चंस बनेगा, पानी का भार घनत्व बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, मीन्स आपको क्या निकलना है, भार घनत्व
और भार घनत्व को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। किसका निकालना है? H2O का आपको भार घनत्व निकालना है। ओके गाइस, अब देखिएगा जो भार घनत्व है तो इसमें आपको क्या, या तो पदार्थ का मीन्स पानी का भार और पानी का आयतन पता होना चाहिए, बट आपको कुछ भी नहीं पता है। जब कुछ नहीं पता है तो क्या क्या आपको डेंसिटी पता है? यस, आपका आंसर होगा यस कि डेंसिटी ऑफ द वाटर मीन्स H2O की जो डेंसिटी होती है कितनी होती है? 1000, कितने? 1000 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। और g का मान कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइस, सो यहाँ से आपका आ जाएगा कि आ जाए यहाँ से कि इस वेट डेंसिटी ऑफ H2O इज इक्वल टू रो H2O डॉट g। ओके, कितना ये है? 1000 इंटू 9.81 मीन्स आंसर आपका आ जाएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके गाइस, सो नोट डाउन, यहाँ से आपका आंसर आपके सामने है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर है? पानी का क्या निकालना है आपको? भार घनत्व निकालना है। पानी का जो है वो क्या आपको भार घनत्व फाइंड करना है। आप देखिए पानी का जो भार घनत्व है तो भार घनत्व को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स स्मॉल w किसका? H2O का आपको फाइंड आउट करना है। क्या आपको पानी का भार पता है? आंसर क्या होगा कि नो, मीन्स आपको नहीं पता है, क्योंकि क्या स्टैंडर्ड था यहाँ पर? W अपान में V या फिर रो डॉट जी। तो ये तो आपको यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं पता है, आप नहीं अप्लाई करेंगे, क्या लगाएंगे? रो डॉट जी का, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी होती है? 1000 होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। और जी का मान कितना? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दोनों मान को यहाँ पर पुट कर दिएगा, आंसर आपके सामने है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके गाइस, सो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड स्पेसिफिक डेंसिटी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व या विशिष्ट घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व या आपेक्षिक गुरुत्व। ओके गाइस, सो हेडिंग नंबर थर्ड, यदि प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है वो है स्पेसिफिक डेंसिटी। एंड स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक डेंसिटी को आप कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ राइट डाउन, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, उस पदार्थ का घनत्व, उस पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व का अनुपात होता है, का अनुपात होता है। ओके गाइस, क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व की परिभाषा क्या बनेगी कि किसी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व है वो उस पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात होता है। सेकंड पॉइंट, नाउ राइट डाउन सेकंड पॉइंट, इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। ओके, एंड थर्ड पॉइंट देखिएगा, यह एक
विमा रहित या विमाहीन या विमा रहित गुण है, विमा रहित गुण है, मीन्स इसकी कोई भी बीमा नहीं होती है। ओके गाइस, सेकेंड पॉइंट क्या आपने देखा यहाँ पर, ये एक बीमा रहित गुण है, मीन्स जो स्पेसिफिक डेंसिटी है, आपेक्षिक घनत्व है, ये आपका बीमाहीन होता है, मीन्स क्वांटिटी आप इसमें यहाँ पर डायमेंशन लेस होता है। ओके, स्टैंडर्ड देखिएगा, स्टैंडर्ड क्या लिखेंगे, आपेक्षिक घनत्व इज इक्वल टू पदार्थ का घनत्व बटे में क्या आएगा आपका, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व मीन्स किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व यदि आपको फाइंड करना है तो आप क्या कहेंगे कि उस पदार्थ का घनत्व मीन्स आपको उसी पदार्थ का क्या पता होना चाहिए, घनत्व पता होना चाहिए, और किससे डिवाइड करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। और आप जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है, ये आपका होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स ये आपका बन गया डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ओके गाइस, क्या कहेंगे इसको यहाँ पर कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मीन्स स्पेसिफिक डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड to the density of the standard fluid is called specific density और specific gravity। ओके, इसी का नाम क्या होता है यहाँ पर है specific density या specific gravity इसको बोलते हैं। ओके गाइज, बात होती है किसकी यहाँ पर कि स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड फ्लूइड में क्या होता है, लिक्विड एक आपका होता है यहाँ पर लिक्विड होता है और एक आपका होता है यहाँ पर है गैस होता है। ओके गाइज, सो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है और गैस में एयर होती है, ओके गाइज। स्टैंडर्ड फ्लूइड, ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड फ्लूइड में फर्स्ट आपका लिक्विड है, सेकंड गैस। लिक्विड में क्या वाटर होता है और गैस में एयर को स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है। ओके गाइज, सो अब बात करता हूँ यहाँ पर कि जो हमारे पास स्पेसिफिक डेंसिटी है कि किसकी स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होती है। ओके गाइस, तो देखिएगा कि जब बात होती है किसकी यहाँ पर स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ H2O, तो ध्यान रखिए कि कितनी होती है, तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ H2O में आपको डेंसिटी ऑफ H2O पता होना चाहिए और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी ऑफ यहाँ पर H2O मींस पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, एंड स्टैंडर्ड फ्लूइड में क्या होता है यहाँ पर है कि जब हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लूइड में, तो फ्लूइड में लिक्विड की कितनी होती है, वाटर, और वाटर की होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। कैंसिल आउट, कितना आंसर आ गया यहाँ से कि स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ H2O इज इक्वल टू 1। कितनी होती है, 1 होती है। सेकंड देखिएगा कि जो स्पेसिफिक डेंसिटी है मींस Hg का मींस होता है मरकरी को हिंदी में पारा कहते हैं। ओके, आपको ये फाइंड करना है, तब आपको क्या पुट करना होगा यहाँ पर कि डेंसिटी ऑफ Hg अपान में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और मरकरी का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 13600 kg पर मीटर क्यूब, अपान में कितना आ जाएगा, ये 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सो यहाँ पर गाइस आप कह जाएगी स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ Hg इज इक्वल टू 13.6, क्योंकि kg पर मीटर क्यूब से kg पर मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये आपकी बीमाहीन हो जाती है, मीन्स बीमा रहित हो जाती है, और ये हमारे पास 13.6 होती है। आपको बताया था कि
जो भी हमारे पास क्या है यहाँ पर है कि फ्लूइड्स हैं, इनकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो इनकी स्पेसिफिक डेंसिटी भी क्या रहेगी, रिमेंस कांस्टेंट बनी रहेगी। जैसे कि वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, तब वाटर की स्पेसिफिक डेंसिटी 1 होती है। ओके, एंड Hg मींस यहाँ पर मरकरी की डेंसिटी 13600 होती है, तो यहाँ से Hg मींस मरकरी की स्पेसिफिक जो डेंसिटी है वो 13.6। हमेशा इसको रट के रखिएगा माइंड में कि 13.6 जो है वो मरकरी मींस पारा की क्या है, स्पेसिफिक डेंसिटी है। ओके गाइज, सो आज के दो हमारे पास प्रॉपर्टी थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड की। सो गाइज इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, पॉइंट को समझ के पढ़िएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ओके गाइस, तो मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में एक नई प्रॉपर्टी साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।